शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी इन माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर केएस। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है थर्ड पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड टॉपिक। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। लेट्स स्टार्ट विद। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेटर यही रहेगा कि हम इसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्योंकि एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने पे आई थिंक आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आर कंसिडर द इक्वेशन 3x² - 5x + 2 = 0। एक इक्वेशन दिया आपको 3x² - 5x + 2 = 0 एंड फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है स्क्वायर कंप्लीट करके। तो वाई व्हाट डज दिस मीन दैट कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमें एक इसे परफेक्ट स्क्वायर में लेके आना है इस इक्वेशन को, और जब ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा तो उसके बाद इसका x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट्स सी। वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स a विच इज़ इक्वल टू a। तो a क्या है, यहाँ पे 3 है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। आई थिंक 3 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाता है। 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें ये देखना होगा कि a को हम किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, और अगर ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में है देन इट्स बेटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं हम। दैट इज़ 3x² हो जाएगा 9x², 3 से मल्टीप्लाई हुआ। 5x हो जाएगा 15x, 3 से मल्टीप्लाई किए, एंड 2 हो जाएगा 6, दैट इज़ 3 से मल्टीप्लाई किए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ ये अब इक्वेशन बन गया हमारा 3x² - 2 × 3x × 5/2 + 6, राइट। सो हम 9x² को कैसे लिख सकते हैं, 9x को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया कि 3x का होल स्क्वायर किए। फिर उसके बाद मिडल टर्म फैक्टर जैसे निकालते हैं, तो मिडल टर्म मतलब 2ab के फॉर्म में इसे लेके आना है, राइट। तो 2ab के फॉर्म में कैसे आएगा, 2 × a क्या है, 3x है, 3x लिख दिए, इंटू b। हमें कुछ b में कुछ ऐसा नंबर बिठाना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो हमारा 15x आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 और a लिया। 2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, a है 3x, इट मीन्स ये 6x हो गया। तो 6x में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 15x हो जाए। 6x पे हम 5/2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आप, तो 6x पे 5/2 मल्टीप्लाई करने से 15x बन जाता है, राइट। तो हम b को 5/2 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है 3x का होल स्क्वायर - 2 × 3x, फर्स्ट लाइन जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। 2 × 3x × 5/2 एंड देन +6। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर - 2 × 3x × 5/2। अब हमें कुछ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में लेके आना है, राइट। तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a² - 2ab + b², यही होता है फॉर्मूला। अगर हम a - b की होल स्क्वायर की बात करें तो ये सेकेंड लाइन देखिए, a² है 3x का स्क्वायर -2ab - 2 × 3x × 5/2 + b²। b की जगह यहाँ पे क्या लिया है हमने, a की जगह लिया है 3x और b की जगह लिया है 5/2, राइट। तो 5/2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम 5/2 का होल स्क्वायर को ऐड किए यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो वो ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ना, हमें उसे कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5/2 को हम अपने आप एडिशनल लेके आए हैं। तो उसे -5/2 के होल स्क्वायर से मतलब ऐड करना पड़ेगा, हमें -5/2 के होल स्क्वायर से ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमने किया। नाउ +6 एज इट इज़ उतार देंगे। फिर थर्ड लाइन में आते हैं, तो ये क्या बन जाता है, जो 3x का स्क्वायर - 2ab + 5/2 का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बनता है। किसका इक्वेशन बनेगा, a - b का होल स्क्वायर, दैट इज़ 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, एंड देन
-5/2 का होल स्क्वायर +6 जो है सेकेंड लाइन में, उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो आएगा -1/4, ओके, इक्वल टू 0। नाउ 3x - 5/2 का होल स्क्वायर और -1/4 जो है लेफ्ट साइड में, उसको हम राइट साइड में ले आएंगे, डेट इज इक्वल टू +1/4, ठीक है। नाउ 3x - 5/2 का स्क्वायर है, अगर हम करते हैं कि रूटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे +1/4 जो है ये ±1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। 1/4 को हम रूट करते हैं तो 1/2 आ जाएगा, ±1/2। फाइन। अब 3x इक्वल टू क्या तो +1/2 +5/2 होगा, क्योंकि -5/2 लेफ्ट साइड में, वो राइट में चल जाएगा, या फिर 3x इक्वल टू -1/2 +5/2 होगा। एक बार 1/2 को हम प्लस बिठाएंगे, एक बार 1/2 को हम माइनस बिठाएंगे, ठीक है। तो जब हम प्लस बिठाएंगे +1/2 +5/2, तो x की वैल्यू आएगी 1 और 4/6। फाइन। और अगर जब हम 1/2 को माइनस बिठाएंगे, डेट इज माई सेकेंड इक्वेशन, 3x इक्वल टू -1/2 +5/2, तो x की इक्वेशन आएगी 1, 2/3। ये दो x के वैल्यूज़ निकले। कैसे फाइंड आउट किया हम इस x के वैल्यूज़ को? बाई मेकिंग इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले हमने क्या किया, रिकैप करते हैं इस इक्वेशन को, कि पहले हमने किया a इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, a को एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए, फिर a को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के बाद हमें a - b के होल स्क्वायर, नहीं तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे लाना पड़ेगा इस इक्वेशन को, जिसके कारण हमने क्या किया, a² - 2ab + b² के फॉर्म में इक्वेशन को लेके आए, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किए, देन वी हैव डन द स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्क्वायर रूट किया, जिसके कारण x की 4 वैल्यूज़ मिली। पहली मिली हमें 1, 4/6, ये फर्स्ट में 2 वैल्यू मिली, एंड देन सेकेंड में मिली 1, 2/3, ठीक है। दस दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के मेथड में रूट हमें निकालना है, ठीक है। यही सेम चीज़ है। सबसे पहले हमें देखना होगा a एक परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं। a क्या है हमारा 5, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 25 बन जाएगा। 25 बनने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। फाइन। तो फिर पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25x² - 30x - 10 = 0। अब 25x² को हम लोग 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वही मैंने सेकेंड लाइन में लिखा है, देखिए, दिस इज सेम एज 5x का होल स्क्वायर, माइनस अब 30x को हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे 2 एज इट इज़ उतार देंगे, इंटू a क्या लेना है, हमें 5x लेना है, क्योंकि हमने a² दैट इज़ 5x का होल स्क्वायर लिया है, तो 2 × 5x इंटू, अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब b हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा 30x आ जाए, तो 2 × 5, 10x यहाँ पे बना, 10x है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x बन जाएगा, तो हमने b को ले लिया 3, ठीक है। हुआ a² - 2ab। अब b² लेना रहता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में लाने के लिए हमें b का स्क्वायर लेना रहेगा, राइट। तो b क्या लिया हमने, 3 लिया, तो +3 का स्क्वायर। अब +3 का स्क्वायर हम ऐड किए हैं, तो 3 के स्क्वायर को हम माइनस भी करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशनल लेके आए हैं हम यहाँ पे इस 3 को, तो -3/² एंड देन -10 एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है। फिर पहला जो इक्वेशन बना हमारा a² - 2ab + b², तो ये किस फॉर्मूला में बिठाएंगे हम, a - b के होल स्क्वायर में, राइट। तो a - b का होल स्क्वायर क्या है, 5x - 3 का होल स्क्वायर, देन -9 एंड -10 बच गया यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू -19। अब -19 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा +19। फाइन। अब +19 जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, व्हेन वी विल स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, आई थिंक यहाँ पे होगा 5x - 3, राइट, 5x - 3 होगा, 5x - 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आई थिंक इट वाज प्रिंटिंग मिस्टेक। 5x - 3 = 19 को स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में करेंगे तो आएगा √19 ± √19, ठीक है। देन -3 जो है लेफ्ट साइड में, उसको राइट साइड में पुट करेंगे तो वो +3 हो जाएगा। नाउ x इक्वल टू 1 नंबर इज +√19 + 3 / 5
एंड अनदर वन इज -√19 + 3/5। दो आंसर आए, ठीक है। पहला क्या आया, √19 + 3/5, दूसरा आया -√19 + 3/5। दीज टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, होप सो समझ में आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2x² + x - 528 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ देखना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है ये कि हम इसे दूसरे फॉर्म में भी, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि वी हैव टू चेंज इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, राइट। तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। मैंने आप लोग को बताया था फर्स्ट डे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, दैट इज -b + -√b² - 4ac/2a, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a = 2, b = 1 एंड c = -528 है, ठीक है। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स एज अ सोल्यूशन एज x = -b, -b क्या होगा, -1 + √b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 × a × c। तो 4 की जगह 4 बिठाएंगे, a की जगह 2 एंड c की जगह -528 बाई 2a। 2 × a की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। ये बिट किया। अब इसके बाद इसको नीचे सॉल्व करेंगे, डेट इज -1 + ये जो पूरा है 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -528, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √4225, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। √4225 आपका होगा 65 का, ठीक है। 65 का स्क्वायर होता है ये 4225 होता है 65 का स्क्वायर। तो x क्या आएगा, पहला आएगा -1 + 65/4 और दूसरा आएगा -1 - 65/4, ठीक है। 4225 जो है रूट के अंदर, वो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो जब हम प्लस में लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64/4 विच इज़ इक्वल टू 16, और जब हम इसे माइनस में आंसर लेंगे तो ये आएगा -66/4 विच इज़ इक्वल टू -33/2, ठीक है। हम इसे इस फॉर्म में बिठा सकते हैं जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके सॉल्व करना है। अगर ये दिया होगा तो आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा, और अगर नहीं दिया तो आप डायरेक्टली श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला पुट करके भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रैवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर at an average speed of 6 km per hour, more than its original speed. If it take 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? ठीक है, क्या बोला है इसमें, a train travel at a certain average speed for a distance of 63 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है अपनी खुद की एक एवरेज स्पीड पे चल रही है 63 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और उसके बाद एंड देन इट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। अब ये क्या की, एवरेज मोर देन इट्स एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेज से चला रही है। तो ये 72 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। पहले नॉर्मल स्पीड पे चला रही थी 63 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा स्पीड पे चलाई 72 किलोमीटर। इफ़ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, इसको पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 3 घंटे लगे, तो इसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड नहीं दिया, इट मीन्स हमें ओरिजिनल स्पीड को एक्स लेट करना होगा। सो लेट इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले क्या बोला, डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है 63 और स्पीड क्या है x, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 63/x, देन प्लस, फिर उसके बाद डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब एवरेज स्पीड था हमारा x, उससे 6 किलोमीटर ज़्यादा मतलब x + 6, और डिस्टेंस क्या है 72 किलोमीटर। डिस्टेंस है 72 और स्पीड है 6 + x, तो ये हो जाएगा टाइम इक्वल टू 72/x + 6, ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड दोनों मिला के कितना घंटा लगा, 3 घंटा लगा, इट मीन्स इक्वल टू 3। फाइन, टाइम ही निकालना था हमें। टाइम यहाँ पे 63/x + 72/x + 6, टोटल टाइम हमारे पास लगा 3 आवर।
63/x प्लस 72/x+6 इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/x प्लस 8/x+6 इक्वल टू 1/3। अब इसको हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21x प्लस 126 प्लस 24x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये आएगा, तो इसको हम रेदर सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0, जिसको हमें दो फॉर्म में दो अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करना है। वो कैसे डिवाइड करेंगे हम? बाय द हेल्प ऑफ मिडल टर्म फैक्टर। मिडल टर्म फैक्टर हम करेंगे तो हमें देखना है कि 126 को हमें पहले a से मल्टीप्लाई करना है, राइट। c को a से मल्टीप्लाई करते हैं मिडल टर्म फैक्टर में, तो 126 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 126। अब हमें b में कुछ ऐसा बिठाना होगा कि उसे उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 39 आता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो 126 आएगा। फाइन, मिडल टर्म फैक्टर इसी को कहते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई किया, 126 आया। अब 126 को हमें कुछ इस तरह सेट करना है कि जब हम इसे ऐड करें तो 39 आए और जब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 126 आए। तो ऐसा क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं -42 प्लस 3, राइट। -42 प्लस 3, 42 इंटू 3 करेंगे तो 126 आएगा और 42 प्लस 3 करेंगे तो 39, 42 माइनस 3 करेंगे तो 39 आएगा। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, दैट इज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 इक्वल टू 0। तो इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3 आएगा, एंड इफ x माइनस 42 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 42 आएगा। अब हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये जो -3 है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, हम इसे इग्नोर करके देखेंगे नहीं, एंड x इक्वल टू जो 42 आया, इट मीन्स आवर एवरेज स्पीड इज़ 42। फाइन, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी इट्स न्यू स्पीड, कि ये जो इसकी जो न्यू स्पीड हुई थी एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, वो क्या होने वाली है, तो वो x प्लस 6 कर देंगे, इट मीन्स 42 प्लस 6 कर देंगे, 48 किलोमीटर इज इट्स न्यू स्पीड एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। ठीक है, सो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। तो 4 क्वेश्चन जो भी मैंने आप लोग को अभी बताए, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो से देख लें। ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस, होप सो कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों ने पूरा देखा भी हो। अगर देख लिया, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।